सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन है भागवत कथा श्रवण के लिए। हम लोग भगवान के सुंदरतम लीला का श्रवण कर रहे हैं जब वे कंस की रंगभूमि में पधारे। इसके पूर्व जब वे मथुरा की सड़कों पर भ्रमण करने के लिए निकले तो कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई जब भगवान राम जनकपुर में भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो जो जिस अवस्था में थी, जो स्त्रियां जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में दौड़ गई भगवान का दर्शन करने के लिए। किसी के एक पैर में पायल था, किसी के एक कान में कुंडल था, कपड़े भी अस्त व्यस्त अवस्था में थे, लेकिन किसी का ध्यान अपने शरीर पर नहीं गया। सब भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। तो यही स्थिति थी और ऐसी ही स्थिति हर किसी को होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। हमारे आपकी भी जब ऐसी स्थिति हो जाए तब समझिए कि भगवत प्राप्ति की इच्छा हमारी है। अन्यथा मंदिरों में भीड़ देख करके ये अनुमान लगाना नहीं चाहिए कि ये सब भक्त है। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध भी खो दें भगवत दर्शन के लिए, तब कहिए कि हम भगवत प्राप्ति की लालसा हमारे अंदर है। तो इसी क्रम में जो है मथुरा के सौंदर्य का भी वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज परमहंस जी ने कि मथुरा शहर बड़ा ही सुंदर था। गली चौक चौराहे, बड़ी बड़ी इमारतें, सोने के किवाड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर था। तांबे और पीपल की चारदीवारी थी, सोने के किवाड़ थे, चारों ओर खाई थी सुरक्षा के लिए, बड़े सुंदर उद्यान थे, उपवन थे, बहुत सुंदर था। मथुरा के को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत ही संपन्न यह नगरी है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख कर को दूर से कोई अनुमान कर लेता है कि यह बड़ा ही संपन्न नगरी है। तो इसी क्रम में जब भगवान सड़क पर जा रहे थे तो सबको जीवन सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, सबको धन्य बना रहे थे दर्शन दे करके। इसी क्रम में उनको एक धोबी मिला जो कंस का धोबी था और कंस के कपड़े धो करके रंग करके कंस को देने जा रहा था। तो भगवान कृष्ण से और उनके बाल सखाओं से उनका सामना हुआ। वो बड़ा घमंडी था, कंस का सेवक था, तो स्वाभाविक है उसको घमंड होगा कि भाई बड़े वो बहुत किसी का भी कोई अपना आदमी बड़े पद पर होता है तो उसको घमंड होता ही है। और प्राचीन ज़माने में राजा महाराजाओं की बात क्या है, उनके सेवक भी बड़े घमंडी थे। तो वहाँ भगवान ने अपने लिए कपड़े मांगे कि हमें वस्त्र दो पहनने के लिए, इतने अच्छे वस्त्र लेकर जा रहे हो। तो इस पर कंस के उस सेवक ने, धोबी ने, बहुत गुस्सा किया भगवान पर। कहा कि तुम तो वन में रहने वाले प्राणी हो, कभी देखा है इतना सुंदर सुंदर कपड़ा? आज तक तो कभी देखे नहीं हो, और राजा का कपड़ा तुम मांग रहे हो? भागो यहाँ से, नहीं तो राजा साहब को जब पता चल जाएगा तो तुम सबको बहुत दंड मिलेगा, इसलिए भागो यहाँ से। सबको भगाया, कहा कि भागो भागो। इस पर भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने एक जोरदार तमाचा ऐसा मारा कि उस धोबी का सिर कट करके नीचे गिर गया। बताइए कितना जोरदार तमाचा रहा होगा। एवं विकथ्य मानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। भागवत 10:41-37। उसका गर्दन कटकर नीचे गिर गया। उसके बाद भगवान ने वस्त्र पहने, अपने बाल सखाओं को भी दिया, बहुत से कपड़े वहीं छोड़ दिए और आगे गए। अब कपड़ा तो किसी के साइज़ का था नहीं, किसी को बड़ा हो गया, किसी को छोटा हो गया, किसी का हाथ बड़ा, किसी का पैर बड़ा, तो अस्त व्यस्त था। तो उसको ठीक करवाने के लिए दर्जी के पास गए। तो दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ। वह घमंडी नहीं था, उसने भी सुना था चर्चा भगवान का। तो भगवान ने कहा कि तुम इसको ठीक कर दो कपड़े को। तो दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ और सबके कपड़े को काट छाट करके एकदम फिट कर दिया। जो जिस लायक था सबको पहनने योग्य बना दिया। अब तो रंग बिरंगे पोशाकों में भगवान और उनके बाल सखा शोभायमान हो रहे थे। और इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उस दर्जी पर बड़ी कृपा किए, बहुत आशीर्वाद दिए दर्जी को। कहा कि तुम धनवान रहोगे, तुम बलवान रहोगे, बहुत आशीर्वाद दिया।
तुमको सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, मेरी स्मृति तुमको अटल रहेगी, तुमको देर दूर तक देखने की सुनने की क्षमता रहेगी। इतना सारा आशीर्वाद दिया और हम देख रहे हैं कि ये आशीर्वाद आज तक फल रहा है। 400 का कपड़ा लेकर जाइए तो 500 सिलाई लेता है दर्जी। यही स्थिति है, भगवान कृष्ण की कृपा आज तक फलित है दर्जियों पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दर्जी ने भगवान की सेवा की और भगवान ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह जो है भगवान अपने बाल सखाओं के साथ सुदामा माली पर कृपा करने के लिए उसके घर गया। सुदामा माली धन्य हुआ, उन्होंने भगवान की पूजा की और भगवान ने उसे अविचल भक्ति का वरदान दिया। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान हमें भक्तों का संग हमेशा मिले, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया और बल आयु कीर्ति भी तुम्हारी बढ़ती रहे, ये सब आशीर्वाद दिया भगवान ने उस सुदामा माली को। हर प्रकार से सुदामा माली का जीवन धन्य किया और इस तरह से सुदामा माली बहुत प्रसन्न हुआ। आज इतना ही। ओम शांति शांति।